नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। बहुत से लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि पॉली हाउस की खेती या संरक्षित खेती के बारे में पूछते हैं। कई लोगों की ये धारणा है कि पॉली हाउस में खेती सफल नहीं हो पाती क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसे शुरू करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं या असफल हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आए हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा में। यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सब्जियों की सफलतापूर्वक की जा रही है और मेरे साथ है डॉक्टर राजेंद्र सिंह काजल जी, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फॉर वेजिटेबल्स के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती क्या सफलतापूर्वक की जा सकती है और जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं और इसमें कितनी कमाई है, कितनी लागत है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। इसलिए फिल्म को पूरा ज़रूर देखना। थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि कई लोग जो शुरू करना चाहते हैं उसको ये फिल्म देखना ज़रूरी है ताकि आगे उनको नुकसान ना हो, और यदि किसी ने कर रखी है तो उसमें और ज़्यादा लाभ कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जैसे आपसे बात हुई थी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ज़्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बताया कि कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है, कैसे शुरू करें, इसकी थोड़ी पूरी जानकारी दें ताकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का के ऊपर जो भ्रम है लोगों का वो दूर हो। इसमें किसान ज़्यादातर वही फेल होते हैं जो जिनको तकनीकी ज्ञान की कमी है, पूरी तरह से ज्ञान लेके और इसकी तरफ नहीं आते। इसको अगर जो तकनीकी ज्ञान पूरी तरह से लेके किया जाए तो इसमें नुकसान नहीं, फ़ायदे वाला ही काम है। आपने कहा कि तकनीकी पूरा ज्ञान नहीं लेते इसलिए फेल हो जाते हैं, तो क्या ज्ञान की ज़रूरत होती है, ये ज्ञान कहाँ से मिले कि किसान इसको पहले से पूरी जानकारी लेकर शुरू करे? हम यहाँ पर भी हर महीने 2 ट्रेनिंग हम करते हैं, किसानों की 2 बैच निकालते हैं, 25 ज़मींदार के या 30 ज़मींदार के हर महीने, तो 2-2 ग्रुप निकालते हैं और यहाँ पूरी तरह से उनको इनकी खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, सब्जियों की कौन सी है, तो ये सब इसकी पूरी तरह से जानकारी पूरे डिटेल में और पूरा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करवाते हैं। और अगर जो ट्रेनिंग लेके किसान करेगा तो मेरे को नहीं लगता कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसान को आएगी। जैसे कई बार एब्सेंटी फार्मर है, सर्विस में है या बाहर बिजनेस में है, इस तरह के फार्मर भी कहीं अपने इसके जो लेबर है उसके भरोसे लगा लेते हैं, लेकिन कई बार उसमें फेल होते हैं, इतनी हाजिरी उनकी रहती नहीं है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो पूरा ज्ञान लेके इसको किया जाए तो नुकसान नहीं है। यानी कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप कर सकते हैं अगर सब्जियों की बात करें? हाँ, इसमें जैसे शिमला मिर्च है, रंगीन और हरी, दोनों टाइप की। टमाटर है, टमाटर 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर का मतलब हमारा है जो मार्केट में आम चलता है, और चेरी छोटे बड़ा जो टेबल पर्पज़ के लिए है, सैलेड में चलता है। सीडलेस ब्रिंजल, चिल्लीज जो हॉट पेपर तीखे वाली मिर्चें, और पार्थिनोकार्पिक जो खीरा है सीडलेस बीज रही वो। यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड जो सब्जियां या फसलें हैं, फसलें वही करते हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। अब शिमला मिर्च है या मिर्च है, दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। टमाटर है, ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन इसमें जैसे एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट हैं, मेल और फीमेल, नर मादा एक में ही है, लेकिन उनका गैप इतना है कि वो पोलन जो है स्टिग्मा के ऊपर जो फीमेल पार्ट है ठीक से नहीं गिर पाता, तो उसके लिए ये पॉलिनेटर या ब्लोअर मैनुअली पॉलिनेशन करते हैं उसमें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि पूरी ट्रेनिंग लेकर ही इसको शुरू करना चाहिए, ट्रेनिंग आपके यहाँ सेंटर पे दी जाती है, और भी कई देश भर में ट्रेनिंग इसकी दी जाती है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की? हाँ, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है हमारा, इनका हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है करनाल में, तो इसकी वहाँ भी जैसे महीने में एक बार शायद, क्योंकि वैसे तो ट्रेनिंग वहाँ पे हर वीक चलती रहती हैं, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे वहाँ भी ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हर स्टेट में जिला बागवानी अधिकारी के यहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि कहाँ ट्रेनिंग होगी, उनको पता रहता है? हाँ, अलग अलग स्टेट्स हैं, सभी में इस तरह के सेंटर हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक सेंटर सभी स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, यूपी में, सभी जगह है, तो वहाँ पे हर स्टेट वाइज इस तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं। यानी कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हर स्टेट में है, स्टेट में, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तो हर स्टेट वाइज अपने वहाँ जा करके
और इसकी जानकारी जिला बागवानी अधिकारी से पता कर लें कि कहाँ सेंटर है और वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि ट्रेनिंग लेकर शुरू करें। दूसरी बात आपने जैसे बताई कि सब्जियाँ इसमें सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं और पार्थिनोकार्पिक होती हैं। अब इसकी बात करते हैं जी कॉस्ट की। तो कितनी हर स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर जो आपने बताया कितनी कॉस्ट आती है, कितनी सब्सिडी है? 65% सब्सिडी सभी स्ट्रक्चर्स पे। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया पॉली हाउस, नेट हाउस और वॉकिंग टनल पे 65% सब्सिडी है 4000 स्क्वायर मीटर पर। अब खर्च की अगर बात करें तो इसमें कितना खर्च आता है? पॉली हाउस की बात करें, यहाँ से शुरू करें तो एक पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर में लगवाने पे कितना खर्च आता है, यानी कि एक किसान को कितना लगाना पड़ेगा? प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मैं खर्चा बताता हूँ। इसकी जो कॉस्ट रखी गई है 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। अब किसान ने मान लो 4000 स्क्वायर मीटर का ही लगाना है, तो आप 844 से प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसको आप गुणा करके और निकाल सकते हैं कॉस्ट कितनी कॉस्ट बनेगी। मेरे हिसाब से इसकी 33,76,000 टोटल कॉस्ट 4000 स्क्वायर मीटर की बनेगी, और उसमें 65% अनुदान निकाल के बाकी जो 11.5-12 लाख रुपए जो भी कॉस्ट आएगी वो फार्मर शेयर है, वो किसान ने अपने पास से देना पड़ेगा। और उसके लिए भी ऐसी सुविधा है बैंकों की तरफ से कि बैंक फाइनेंस कर देते हैं उस अमाउंट को भी, यानी कि जो किसान को लगाना है उसको भी लोन मिल जाता है, उसके ऊपर फाइनेंस कर देते हैं बैंक जी। इसी तरह है 2 एंटी इंसेक्ट नेट हाउस हैं, इसमें 3 तरह के हैं। एक ट्यूबलर हैं जो पाइप से बनते हैं, फ्लैट होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं। एक केबल पर्लिन जो अंदर तार वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसमें, और एक डोम शेप में। इनके सब के अलग अलग रेट हैं, लगभग 400 से लेके 500-550 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इनका खर्चा आएगा। वॉक इन टनल्स, इनका भी लगभग वही 400 रुपये के आसपास प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। जिस साइज़ का भी आपने लगाना है या तो उसके हिसाब से मान लो 2000 स्क्वायर मीटर का आपने लगाया तो 2000 को उससे गुणा करके 65% उसका अनुदान निकाल लो, उतना सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिल जाएगा। इसकी सभी जो फाइल तैयार होगी या जो कंपनी एमपैनल्ड हैं, जो कंपनियां लगाती हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जिला बागवानी अधिकारी के पास हर ज़िले में। तो आप वहाँ हर किसान भाई जो भी इसके इच्छुक हैं तो वहाँ संपर्क करके और आप सारी जानकारी लेके और वहाँ से आप इसका समझो जो भी लाभ है वो ले सकते हैं। एक और बात डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इसमें 4 गुना पैदावार आती है अगर हम बाहर जो फसल लेते हैं सब्जियों की, और अगर अंदर पॉली हाउस में लेंगे तो 4 गुना बढ़ जाती है। तो दिक्कत कहाँ आती? क्या कई बार फसल में नुकसान भी हो जाता है गलतियों की वजह से, या फसल चौपट हो जाती है जैसे बाहर कई बार होता है मौसम की वजह से या दूसरी दिक्कत की वजह से? तो क्या अंदर भी ऐसा ही होता है पॉली हाउस में जिसके कारण घाटा हो सकता है किसान को? नहीं, ऐसे बहुत कम चांस होता है कि भाई जो अंदर आपने फसल लगाई है और उसमें किसी प्रकार नुकसान बना है, क्योंकि बारिश अंदर नहीं जाएगी और जो बीमारी हैं वो भी कम से कम आएंगी, क्योंकि अंदर प्रोटेक्टेड एक कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की दिक्कतें भी कम आएंगी। मेरे को लगता नहीं है कि भाई इसमें कोई फेल होने का कारण है। यानी कि पैदावार अगर पूरी है और उसको बेच सकता है तो फिर तो घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर जो आपकी पैदावार भी इसमें बताया कि भाई 4 गुना ज़्यादा लगभग ओपन फील्ड से जो खुले में खेती हम कर रहे हैं किसान भाई हमारे, तो उससे 4 गुना लगभग पैदावार आती है। एक पॉली हाउस की लाइफ कितनी रहती है, कितने साल चल जाता है? इसके जो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, 30 साल 35 साल 40 साल। बाकी जो ऊपर की ये पॉली शीट है इसकी लाइफ 3 साल 4 साल की है, और उसके बाद ये आपको बदलनी पड़ेगी, बशर्ते कि ये आंधी तूफान ना आए। अगर जो आंधी तूफान मान लो बहुत ही ज़्यादा स्पीड का कोई तूफान आया है तो उसमें आपका 1 साल के बाद भी या साल के अंदर भी नुकसान हो सकता है। अन्यथा ये 3 साल 4 साल की इसकी लाइफ है, और उसके बाद भी जैसे मेरे को पता लगा है, ये वैसे जिला उद्यान अधिकारी बता देंगे कि इसको बदलवाने पे भी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है अब। यानी कि 3 साल के बाद अगर ये ख़राब होती है तो उसके लिए भी सब्सिडी है नई लगवाने के लिए? नहीं लगवाने के लिए। यानी कि जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो तो उसकी तो काफ़ी लंबी लाइफ है, लेकिन पॉली हाउस 3-4 साल में बदलना पड़ेगा और उस पर भी सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि पूरी जानकारी लेकर पॉली हाउस में खेती शुरू करेंगे तो आप सफल होंगे। इसके लिए ट्रेनिंग हर स्टेट में मिलती है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हर राज्य में बने हुए हैं, इनकी जानकारी आप जिला बागवानी अधिकारी से ले सकते हैं। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि क्योंकि ये खर्चे का प्रोजेक्ट है, यानी कि 1 एकड़ में आप लगाएंगे तो किसान को 11 लाख के करीब अपनी जेब से लगाना पड़ता है, हालांकि उस पर लोन हो जाता है, तो आप कम क्षेत्र से शुरू कर सकते हैं
और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़े लेवल पर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद और पूरी हाजिरी भी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने पॉली हाउस लगाया और आप उसमें पार्ट टाइम जा रहे हैं विजिट करने और आप चाहते हैं कि उसमें खेती हो जाए, 4 गुना पैदावार हो जाए। क्योंकि पैदावार अच्छी आती है तो बेचने का भी प्रबंध आपको पहले से मार्केटिंग देखनी पड़ेगी। आसपास अच्छा बड़ा शहर है और आप बेच सकते हैं तो ही आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि यदि पैदावार ज़्यादा भी हुई और आपको मंडी में रेट वही 3 से 4 रुपये प्रति किलो मिला तो भी पॉली हाउस लगाने का फ़ायदा नहीं है। मार्केट पहले तलाश करें ताकि अच्छे रेट पे सब्जी कहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी का फ्रूट आएगा, बढ़िया सब्जियां होंगी। हालांकि इसमें बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में शुरू करते हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने जो बताया उनका अगर आप पालन करेंगे तो पॉली हाउस भी आपके लिए खेती में अच्छी आय का विकल्प हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।